OH containing amino acid. Mnemonic is O-tri-3-sari. Tri for tyrosin, 3 for threonine, sari for serine. टायरोसिन को हम एरोमेटिक अमाइनो एसिड के साथ डिस्कस करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन डिटेल में सेरीन का। सेरीन, यदि तुम सेरीन की स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें तुम्हें मिलेगा CH2OH, और तुम्हें पता है जहां पे भी OH ग्रुप होता है कंपाउंड इज पोलर, तो सेरीन इज पोलर अमाइनो एसिड, पोलर अमाइनो एसिड। और तुम्हें पता है OH ग्रुप हैज टेंडेंसी टू अटैच विद फास्फेट, सो सेरीन कैन बी फास्फोराइलेटेड इजीली। तो क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन में यदि फास्फोराइलेशन होगा तो कौन सा अमाइनो एसिड फास्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करेगा? तो मोस्ट कॉमन अमाइनो एसिड विच टेक पार्ट इन फास्फोराइलेशन इज serine, so can be phosphorylated easily. अब तुम्हें पता है कि सेरीन हमारी बॉडी में बन जाता है, आराम से बन जाता है। अभी रिएक्शन भी देखेंगे तो सेरीन बन जाता है, तो ये नॉन इसेंशियल है। हमें पता है O है इसमें, जहां O है तो ये O ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना सकता है, तो सेरीन टेक पार्ट इन O ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सेरीन की मेटाबॉलिज्म में हमने देखा सेरीन से तुम ग्लाइसिन आराम से बना सकते हो, या ग्लाइसिन से सेरीन आराम से बना सकते हो। ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर हमें आइडिया है NH2CCOOH। H ये पोर्शन तो सभी अमाइनो एसिड में कॉमन होता है, ये तो सभी में कॉमन होता है। जो ग्लाइसिन है उसकी साइड चेन में H है। तो यदि मैं सेरीन और ग्लाइसिन को कंपेयर करूं तो सिर्फ डिफरेंस क्या है, एक तो मिथाइल ग्रुप का है और एक OH ग्रुप का है। OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सी वर्ड यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी और मिथाइल। तो सेरीन और ग्लाइसिन में ये ग्लाइसिन है और ये सेरीन है। सेरीन और ग्लाइसिन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है। यदि मैं ये चेंज कर दूं, यानी सेरीन में से मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटा दूं और मिथाइल ग्रुप हटा दूं, तो ये क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन। तो एंजाइम का नाम है सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज, और इसमें जो कोफैक्टर है वो B6 है। तो हमने हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफर किया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटा दिया, मिथाइल ग्रुप हटा दिया, हमारे पास ग्लाइसिन आ गया। रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरह से ग्लाइसिन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया, मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, सेरीन बन गया। सेरीन हमारी बॉडी में बन जाता है, जो बन जाता है वो क्या है? नॉन इसेंशियल है। इस रिएक्शन में जब सेरीन से ग्लाइसिन बनता है, मिथाइल ग्रुप निकलेगा। मिथाइल ग्रुप कौन ले लेगा? फोलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफोलेट। टेट्राहाइड्रोफोलेट will take this methyl group to make N5N10 methylene टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो हम कह सकते हैं कि सेरीन की एक प्रॉपर्टी है, इट इज प्राइमरी डोनर ऑफ वन कार्बन ग्रुप। प्राइमरी डोनर ऑफ वन कार्बन ग्रुप को डोनेट कर देता है, पहला पॉइंट। इट टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ सिस्टीन। दूसरा पॉइंट है इट टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ सिस्टीन। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि होमोसिस्टीन से सेरीन जुड़ता है और सिस्टाथायोनिन बनता है। सिस्टाथायोनिन टूटता है तो उससे सिस्टीन बनता है। सिस्टाथायोनिन टूट के बनता है होमोसेरीन एंड सिस्टीन। ये डिटेल में डिस्कस किया है, यानी कि सेरीन ऑल्सो टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ सिस्टीन। तो सिस्टीन की स्ट्रक्चर यहीं पे लिखूंगा मैं, थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए तुम्हें। NH2CCOOH HCH2SH, दिस इज सिस्टीन। और यहीं पे मैं लिखूंगा सेलिनोसिस्टीन, एमाइनो एसिड H। ये पोर्शन तो सभी में कॉमन है, जितने भी अमाइनो एसिड है सभी में ये कॉमन है। और यहां पे CH2 सेलेनियम H, सेलिनोसिस्टीन।
तो कई बार डाउट आएगा कि यार ये सेलिनोसिस्टीन है, ये क्या है, सेलिनोसिस्टीन है, इसका प्रिकर्सर क्या होना चाहिए, सिस्टीन होना चाहिए, ये क्या है, सिस्टीन, यहां पे लिख देता हूं मैं सिस्टीन। लेकिन नहीं, सेलिनोसिस्टीन का प्रिकर्सर क्या है, प्रिकर्सर ऑफ सेलिनोसिस्टीन इज सेरीन, ये याद रखना, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो सेरीन टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ सिस्टीन, सेरीन इज अ प्रिकर्सर ऑफ सेलिनोसिस्टीन, ये हमने डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा आइडिया स्ट्रक्चर का भी लग गया हमें कि यदि OH है तो ये क्या है, सेरीन, यदि SH है तो सिस्टीन, और सेलिनियम H है तो ये सेलिनोसिस्टीन। सिंथेसिस ऑफ फास्फेटिडिल सेरीन, देखो नाम अपने आप बता रहा है फास्फेटिडिल सेरीन, यानी सेरीन है इसमें, ये फास्फोलिपिड है, और तुम्हें पता है फास्फेटिडिल सेरीन हैज रोल इन एपोप्टोसिस, हैज रोल इन एपोप्टोसिस। यदि हम सेरीन का डीकार्बोक्सिलेशन कर दें, यदि ये सेरीन है, इस सेरीन पे मैंने डीकार्बोक्सिलेशन किया, क्या किया मैंने, डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 निकाल दिया, अब क्या बनेगा, इसमें NH2 रह जाएगा, कार्बन H, H, CH2OH, ये है इथेनॉल, ये दो कार्बन है, दो कार्बन है, अल्कोहल है इथेनॉल, वही अल्कोहल जो हम पीते हैं इथेनॉल, और इसके साथ जुड़ा हुआ है अमीन, तो ये बन गया इथेनोलामीन। ऑन डीकार्बोक्सिलेशन इट प्रोड्यूस इथेनोलामीन, तो ये है, यहां पे मैं लिखता हूं इथेनोलामीन, इथेनॉल एमीन बन गया। इथेनोलामीन में मैंने मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, क्या जोड़ा, मिथाइल ग्रुप, और बनाया ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल इथेनोलामीन, इथेनॉल एमीन, इसको कहते हैं हम कोलीन। इस ट्राई मिथाइल इथेनोलामीन से ट्राई मिथाइल ग्लाइसीन बनता है, इसे कहते हैं बीटेन। तो हम कह सकते हैं सेरीन से इथेनोलामीन बनता है बाय डीकार्बोक्सिलेशन, मिथाइल ग्रुप जोड़ देंगे तो कोलीन बनता है, फिर कोलीन से बीटेन बन जाता है, बीटेन क्या है, ट्राइमिथाइल ग्लाइसिन। सो अब देखते हैं कि इट टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ कोलीन एंड बीटेन सिंथेसिस। सो ये क्वेश्चन आ गए हमारे सारे सेरीन के। तो सेरीन से ग्लाइसीन बनता है, सेरीन से ग्लाइसीन बनता है, और N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट बनता है, प्राइमर डोनर ऑफ वन कार्बन ग्रुप, सिंथेसिस ऑफ सिस्टीन, यानी होमोसिस्टीन से सेरीन जुड़ता है, सिस्टाथायोनिन बनता है, सिस्टाथायोनिन से टूटकर होमोसेरीन और सिस्टीन बनता है, तो सिस्टीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। फास्फेटिडिल सेरीन एक फास्फोलिपिड है जिसका रोल एपोप्टोसिस में है। डीकार्बोक्सिलेशन से इथेनोलामीन बनता है, उससे मिथाइल ग्रुप जोड़ने से कोलिन बन जाता है, उससे फिर बिटेन बन जाता है। और सेरीन इज प्रिकर्सर ऑफ, सेरीन इज प्रिकर्सर ऑफ सेलिनोसिस्टीन। नेक्स्ट अमाइनो एसिड OH containing threonine, that is CHOH CH3। यदि थ्रियोनिन की स्ट्रक्चर देखें तो ये वाला कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है। मैंने बताया था जितने भी अमाइनो एसिड है सब में एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है एक्सेप्ट ग्लाइसिन, लेकिन थ्रियोनिन में हमने देखा एक तो ये वाला कार्बन एसिमेट्रिक है, और यदि हम इस कार्बन को देखें तो एक ग्रुप है H, दूसरा OH, तीसरा मिथाइल, चौथा ये ग्रुप, तो दूसरा कार्बन भी एसिमेट्रिक है। तो टू एसिमेट्रिक कार्बन एटम, टू एसिमेट्रिक कार्बन एटम, कार्बन एटम्स। और क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज हैविंग एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन साइड चेन, तो इसकी साइड चेन में एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, ये साइड चेन है, साइड चेन में एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। थ्रियोनिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बताई नहीं बन पाएगी, इसेंशियल है, इसेंशियल है।
एंड पोलर है। और मैंने निमोनिक भी बनाया था कि यदि तुम देखो सभी में, टायरोसिन में 8 लेटर्स हैं, 8 लेटर्स हैं, थ्रियोनिन में 9 लेटर्स हैं, सेरीन में 6 लेटर्स हैं। तो सबसे ज्यादा लेटर्स किसमें है? थ्रियोनिन में। तो यदि इस ग्रुप में मैं कहूं सबसे बड़ा, यदि लेटर के हिसाब से काउंट करूं तो थ्रियोनिन है, 9 लेटर हैं, तो सबसे बड़ा है डिफिकल्ट टू सिंथेसाइज इसेंशियल।